आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ना। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स as to which cropping system and production practices he uses. The production practices can be of different levels. They include no cost production, low cost production and high cost production. ये डिपेंड करता है फार्मर कितना खर्च कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस पे, कौन से क्रॉपिंग सिस्टम वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कम अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी कम अडॉप्ट करेंगे तो उनको कम प्रोडक्शन होगा, कम गेन होगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्लांट अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट को एयर, वाटर, सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअली 16 न्यूट्रिएंट एसेंशियल टू प्लांट्स। एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर सप्लाइज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, soil supplies macro and micronutrients. Actually, all nutrients have been classified into two groups depending upon the amount plants are required. Like some are required in large quantities, some are required in small quantities. So those nutrients which are required in large quantities are therefore called macronutrients, and those which are required in small quantities are called micronutrients. So macronutrients के example है nitrogen, phosphorus, potassium and nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. एंड माइक्रो के आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करके बनाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि प्लांट वेस्ट लाइक स्ट्रॉ, एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ये डिकम्पोज होकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स की स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं, तो मैन्योर हमें लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। अब कितनी तरह के मैन्योर हैं? कंपोजिट एंड वर्मी कंपोज, कंपोज्ड एंड वर्मी कंपोज एंड ग्रीन मैन्योर। कंपोज जो है द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा है, वेजिटेबल वेस्ट है, एनिमल रिफ्यूज जो एनिमल खाना बचा देते हैं वो डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, स्ट्रॉ है, इरेडिकेटेड वीड्स हैं, सबको एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसको ऊपर मिट्टी कवर कर देते हैं, तो कुछ दिन बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभार कंपोस्ट जो प्रिपेयर की जाती है वो विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स की जाती है। अर्थवॉर्म इसकी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को फास्टन कर देते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ग्रीन मैन्योर में क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, फ्लोइंग करते हैं और मिक्स कर देते हैं सॉइल में, जैसे कि सनहेम प्लांट जिसको ग्वार भी बोलते हैं, ये लगाते हैं फिर उसको फ्लोइंग करके वहीं छोड़ देते हैं, तो ये ग्रीन मैन्योर है और ये हेल्प करता है सॉइल को एनरिच करने में विद नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। एडवांटेजेस क्या हैं? मैन्योर एनरिच करता है ना सॉइल को विद न्यूट्रिएंट्स, और मैन्योर ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या? जो कि इम्प्रूव करेगा सॉइल का टेक्सचर को और इंक्रीज करेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को और ड्रेनेज इन सॉइल। ठीक है, तो ये पॉइंट सी है और ये बी है। तो हमने 3 एडवांटेजेस पढ़े। पहला कि ये एनरिच करता है सॉइल को विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दूसरा, ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल which improves soil texture, increases water holding capacity and drainage in soil. They provide food for soil organisms. कौन से soil organisms? जो beneficial हैं, वो जिंदा रहते हैं मैन्योर की वजह से। Disadvantages of manure, एक तो ये सबसे बड़ी बात है, ये difficult to handle, store and transport, क्योंकि बल्कि है, बहुत स्लोली रिलीज होते हैं सॉइल में, ठीक है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, और ये वाला पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे,
क्योंकि हम एडवांटेजेस नहीं डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं. सो inconvenient to handle, store and transport. Fertilizers inorganic और organic compounds होते हैं containing one or more essential plant nutrients which are used for increasing the fertility of soil. और ये गुड वेजिटेटिव ग्रोथ को इंश्योर करते हैं. इसमें लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं जहाँ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है. हेल्दी प्लांट्स आते हैं. फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन दी हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग. ठीक है, तो जो हाई कॉस्ट फार्मिंग करते हैं उनको वो फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करते हैं. फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर डोज, टाइम, प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन ऑब्जर्व करनी होती हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वरना प्लांट को ही नुकसान पहुंच जाएगा. जैसे कुछ आपने बारिश से पहले फर्टिलाइजर्स डाल दिए तो वो फर्टिलाइजर्स टिके नहीं और वो बारिश के पानी में बह के चले गए. फर्टिलाइजर्स की एडवांटेजेस क्या हैं? पानी में सॉल्युबल है इसलिए जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है क्रॉप प्लांट से. ये रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है. हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमें पता है कि हम कौन सा न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड कर रहे हैं. ईजी होता है स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और अप्लाई करने में. ठीक है, अब लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि ये तो ह्यूमस तो ऐड नहीं कर रहा है, कॉस्टली है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होगा तो पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा, और एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज़ करेंगे तो वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल के भी टेक्सचर और वो ख़राब हो जाती है. इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. कुछ इरिगेशन सिस्टम दिए हुए हैं बुक में. जैसे इंडिया तो वैसे मानसून पे ही डिपेंड करता है इरिगेशन के लिए, लेकिन गांव के लोग वेल्स पे भी डिपेंड करते हैं. 2 तरह के वेल्स होते हैं, डग वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं. डग वेल में वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बेरिंग स्ट्रेटा. ट्यूब वेल्स में जो है वो डीपर स्ट्रेटा से हम ट्रैप कर सकते हैं वाटर को. और जो ये वाटर जो है पंप से भी हम लिफ्ट करते हैं. तो ट्यूबवेल में आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी. कैनाल्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है, एलेबरेटेड इरिगेशन सिस्टम है. इसमें क्या होता है कि इन दिस सिस्टम जो कैनाल्स हैं रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वॉयर्स और फ्रॉम रिवर्स. ठीक है, तो कैनाल बना देते हैं रिवर के पास, उसमें वो स्टोर करके रखता है पानी. मेन कैनाल डिवाइडेड होता है ब्रांच कैनाल्स में हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरिगेट फील्ड, फिर और छोटे छोटे से डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइडेड होता है. रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्ट रिवर से पानी को लिफ्ट करते हैं. और ये जो है इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट, वहाँ पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या इरेगुलर है या इनएडिक्वेट रिजर्वायर है. तो वाटर डायरेक्टली ड्रॉन होता है फ्रॉम द रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर्स. टैंक्स में क्या होता है, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर है टैंक, जो स्टोर कर सकता है रन ऑफ ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज. जो बारिश का पानी है वो भी इकट्ठा कर सकता है, या जो पानी बह के आ रहा है वो भी इकट्ठा कर सकता है. तो ये स्टोरेज रिजर्वायर्स हैं. एडवांटेजेस क्या है इरिगेशन के? वाटर सप्लाई करता है. और वो रिलायबल होता है क्योंकि हमें जैसे बारिश के लिए तो इंतज़ार करना पड़ता है, आज नहीं हुई, कल नहीं हुई, लेकिन इरिगेशन में हमें पता है कि पानी रेगुलर मिलेगा प्लांट्स को. इरिगेशन में जब फ्लड से जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन में, उसमें सिल्ट होती है और सिल्ट बहुत फर्टिलिटी को बढ़ा देती है सॉइल की. और अगर इरिगेशन का आपके पास प्रोविजन है, आप पानी दे सकते हैं प्लांट्स में, तो आप पूरा साल कल्टीवेशन कर सकते हैं, वरना क्रॉप फेलियर का ख़तरा रहता है अगर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं. तो इरिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आपके पास पानी होगा तो आप ज़्यादा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. अगर पानी की कमी है तो आप नहीं ग्रो कर पाएंगे. Thank you very much and keep watching and subscribe my channel too.